हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 9 का रेखा एवं कोण पढ़ाऊंगी। रेखा एवं कोण में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी कोई इस तरीके से एक लाइन है और इस पर हमारे ये ए, बी, सी और ये डी, इस तरह से हमारे 3 बिंदु हैं, तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। असंरेख बिंदु, यदि 3 या 3 इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ना हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। कोण, जब दो किरणें एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो कोण कहलाता है। जैसे हमारी एक किरण है ये ए बी और एक है ए सी, तो ये जो कोण है इससे दोनों के मिलने से ये जो इनके अंत बिंदु हैं इनसे मिलने वाला ये जो है ये क्या कहलाएगा? कोण। और इसको हम शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष यानी वर्टेक्स। ये जो दोनों हैं ये कहलाएंगे इसकी भुजा यानी साइड, कोण की साइड। तो जब दो या दो किरणों के अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो कोण बनता है। न्यून कोण, आप सभी ने सबसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 0 और 90 के बीच के जो कोण होते हैं, यानी 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, वो न्यून कोण कहलाता है। समकोण, जो 90 अंश का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। अधिक कोण, 90 और 180 के बीच के में जो कोण होता है, यानी 180 से छोटा और 90 से बड़ा, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। और ऋजु कोण यानी 180 का एक सिंपल लाइन होती है, 180 का जो कोण होता है वो ऋजु कोण कहलाता है। ये हमारा ऋजु कोण है। प्रतिवर्ती कोण, 180 से अधिक और 360 से कम माप का जो कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हमें एक 30 अंश का कोण दिया है और एक 60 अंश का कोण दिया है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे, यानी 30 + 60 बराबर 90 अंश, तो ये क्या हुए? ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो ये हो गए पूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो या दो से अधिक कोणों का योग 180 होता है तो वे समपूरक कहलाते हैं। यदि हमें दो कोण दिए हैं, 100 और दूसरा 80, तो हम इनका योग करेंगे, 100 + 80 बराबर 180, तो ये दोनों क्या हुए? समपूरक कोण। आसन्न कोण, दो कोण जब आसन्न कोण होते हैं जब उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे ये हमें बिंदु दिए हैं, अब यहाँ से हमने एक भुजा ले ली और ये डी, एक कोण इसमें ये बना और एक कोण इसमें ये बना, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण, क्योंकि इन दोनों में एक ये भुजा बीडी एक उभयनिष्ठ भुजा है और इनका जो शीर्ष है वो भी एक है, ये जो शीर्ष बिंदु है ये एक है। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, तो अब यहाँ देखिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, और एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी ये आसन्न कोण है। जो भी हमारे यहाँ एंगल के पास लिखा होता है, चाहे यहाँ बी लिखा हो, चाहे यहाँ सी लिखा हो, चाहे यहाँ डी लिखा हो, हम एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं। किसी भी कोण को लिखने के लिए जो एंगल होता है उसको बीच में लिखा जाता है। अब इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये बीडी, यानी बीडी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? बी। एक रेखिक युग्म के कोण, यदि हमें एक रेखा दी है, यदि आपको कोई रेखा ए बी दी हुई है और उस पर डी बिंदु से एक कोण बना हुआ है, तो ये जो कोण है ए डी सी और सी डी बी, ये एक रेखिक युग्म के कोण हैं। यानी
हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी बराबर है 180 की, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को काटती हैं, परस्पर ओ बिंदु पर काट रही हैं, तो इनसे जो बनने वाले कोण हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए कैसे, एंगल सी ओ बी बराबर है एंगल ए ओ डी के, और एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके इसमें दो शीर्षाभिमुख कोण के हमें दो पेयर मिलते हैं, दो युग्म मिलते हैं, जो ये हैं, एक तो कोण सी ओ बी बराबर कोण ए ओ डी है, एक कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। फिर मैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। उपपत्ति, ए बी और सी डी हमारी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम कोणों के दो युग्म प्राप्त होंगे, एओसी और बीओडी, दूसरा एओडी और बीओसी। किरण ओए रेखा सीडी पर खड़ी है, यानी एओ जो रेखा है हमारी किरण ये सीडी पर खड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी बराबर 180, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए कोण 180 अंश के बराबर होते हैं। दूसरी किरण ओडी रेखा ए बी पर खड़ी है, तो ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर भी 180 अंश के। अब ये दोनों 180 अंश के बराबर हैं, तो हम इनको आपस में बराबर करेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। एओडी से एओडी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी की। तो आपने देखा कि एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी की। इसी प्रकार एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी। तो हम ये कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब आपने देखा कि रेखा एवं कोण में मैंने आपको सारे कोणों के प्रकार बताए, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होते हैं। एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में कीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।